मूवी की शुरुआत में हमें ये दिखाया जाता है कि ये दुनिया दो इंसानों की थी। इसमें से एक सिंपल इंसान और दूसरे जादूगर थे। अब जो जादूगर का किंग है वो आम इंसानों के सामने एक वॉर स्टार्ट कर देता है। वॉर में वो बहुत सारे भयंकर मॉन्स्टर्स, क्रिएचर और खतरनाक वेपन्स का इस्तेमाल करता है। इसलिए आम इंसान इस मैजिशियंस का मुकाबला नहीं कर पा रहे थे। वो जादूगर एक एक करके सभी किंग्स को हरा देता है, लेकिन अब उसका सामना किंग यूथर से होता है। मगर किंग यूथर की आर्मी भी हारने वाली थी, लेकिन किंग यूथर के पास एक मैजिकल स्वॉर्ड थी और उस तलवार के सामने जादूगरों का राजा भी हार जाता है। उस जादूगर की पावर उस तलवार के सामने कुछ भी नहीं थी, इसलिए ये वॉर यहीं पर खत्म हो जाती है। अब कुछ दिन बाद यूथर का भाई यूथर के खिलाफ बगावत शुरू कर देता है, क्योंकि यूथर के भाई को किंग बनना था। यूथर का भाई अपनी आर्मी से यूथर पर हमला करवाता है, लेकिन वो जानता था कि उसके भाई के पास जो तलवार है उसके सामने कोई भी नहीं टिक सकता। इसलिए यूथर का भाई अपनी वाइफ को सेक्रीफाइस कर देता है और यूथर का भाई एक डीमन में बदल जाता है। बात किंग यूथर को भी पता चल जाती है, इसलिए वो अपनी वाइफ और बेटे को लेकर जा रहा था। तभी वहाँ पर नाइट डीमन आ जाता है। नाइट डीमन यूथर की वाइफ यानी कि क्वीन को मार देता है। किंग यूथर अपने बेटे को एक बोट में बिठाकर वहाँ से दूर भेज देता है और वो नाइट डीमन के साथ फाइट करने लगता है, जिसमें किंग यूथर मारा जाता है। इसके बाद ये सीन वहीं पर ही खत्म हो जाता है और अब हमें किंग यूथर के बेटे को दिखाया जाता है। वो बोट में बैठ के लंदन सिटी में आ गया था। वहाँ पर कुछ लेडीज उसे एडॉप्ट कर लेती है और आर्फन हाउस के अंदर ले जाती है। अब यूथर का भाई किंग बन चुका था और अब वो टावर भी बनना शुरू हो गया था। वहाँ से उस जादूगर के किंग को पावर मिला करती थी। अब किंग यूथर का भाई भी वो पावर को हासिल करना चाहता था। ये वो इस टावर को दोबारा बना रहा था। अब किंग यूथर के भाई को भी मैजिक सीखना था। देखते देखते अब 20 साल गुजर गए थे और किंग यूथर का भाई अब बहुत बुरा और पावरफुल किंग बन गया था। दूसरी तरफ किंग यूथर का बेटा भी बड़ा हो रहा था। उसका ज़्यादातर समय चोर और लुटेरों में गुजरा था, इसलिए वो बहुत शातिर था, मगर वो ज़रूरतमंद लोगों की मदद भी किया करता था। अब दूसरी तरफ हमें किंग यूथर का भाई दिखाया जाता है। का टावर भी अब कंप्लीट होने वाला था। साथ ही उसके टावर के पास जो नहर थी वो भी खुश हो गई थी। अब उसके आदमियों को यहाँ पर एक स्वॉर्ड नजर आती है और वो तलवार एक इंसान के अंदर घुसी हुई थी। वो पत्थर का बन गया था। उस तलवार को सभी लोग निकालने की कोशिश कर रहे थे, मगर वो तलवार किसी से भी नहीं निकलती है। इवन वो तलवार यूथर के भाई से भी नहीं निकलती। अब इसलिए यूथर का भाई सभी गांव से लोगों को पकड़वाता है और उस तलवार को बारी बारी निकलवाने की ट्राई करवाता है। दूसरी तरफ आर्थर की किसी के साथ फाइट हो जाती है। ये देखकर सोल्जर्स आर्थर और उसके दोस्तों को भी पकड़ लेते हैं। अब आर्थर अपने फादर के कैस्टल में पहुंच गया था, लेकिन आर्थर को कुछ भी याद नहीं था। अब आर्थर को वो लोग तलवार निकालने के लिए कहते हैं, तो आर्थर भी उस तलवार को निकालने के लिए चुपचाप चला जाता है। आर्थर जब उस तलवार को पकड़ता है तो उसे अपनी पुरानी लाइफ के बारे में याद आ रहा था और उस तलवार का पावर भी महसूस हो रहा था। आर्थर उस तलवार को पत्थर से निकाल ही लेता है। इसलिए यूथर के भाई को ये पता चल गया था कि यूथर का बेटा आर्थर ही है, इसलिए वो आर्थर को जेल में डाल देता है। और अब ये तलवार निकालने वाली बात सभी जगह पर फैल गई थी और लोग बहुत ज़्यादा खुश हो रहे थे, क्योंकि उसको उसका असली किंग मिल गया था। इसलिए लोगों ने किंग यूथर के भाई के खिलाफ बगावत शुरू कर दी। उसके बाद हमें एक लेडी दिखाई जाती है जो कि जादूगर थी। अब आर्थर के सामने किंग यूथर का भाई आता है और कहता है कि तुम्हें पब्लिक के सामने ये कहना होगा कि तुम किंग बनने के लायक नहीं हो, क्योंकि तुम उस तलवार को कंट्रोल नहीं कर सकते, और अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो हम तुम्हारे सारे दोस्तों को मार देंगे। अब वहाँ पर सभी लोग आर्थर किंग को देखने के लिए आए थे। अब आर्थर को कहा जाता है कि वो तलवार उठाकर अपने पावर को दिखाए, मगर आर्थर ऐसा नहीं करता, क्योंकि उसे अपने दोस्तों को बचाना था। तभी किंग यूथर का भाई आर्थर को मारने का ऑर्डर दे देता है। तभी वहाँ पर वो जादूगर लेडी मेच आ जाती है और वो अपने पावर से सभी जानवरों को अपने कंट्रोल में कर लेती है और यूथर के भाई की आर्मी पर हमला करवा देती है। तब आर्थर के दोस्त आर्थर को छुड़वा लेते हैं। वो तलवार लेकर पानी में कूद जाते हैं। अब आर्थर दोबारा उस तलवार को पकड़ता है, लेकिन वो दोबारा से ही बेहोश हो जाता है। मेच उस तलवार पर अपने पावर को यूज़ करती है। तब उसे पता चलता है कि आर्थर अपनी पुरानी जिंदगी के बारे में सब भूल गया है। अब मेच डिसाइड करती है कि आर्थर को डार्कलैंड में भेजेंगे। वहाँ पर जाकर उसे अपनी पुरानी लाइफ के बारे में सब कुछ याद आ सकता है। ये जगह बहुत ही डेंजरस थी,
वहाँ पर आर्थर का सामना बहुत बड़े मॉन्स्टर, क्रिएचर्स और स्नेक्स से होता है, लेकिन आर्थर उन सब का मुकाबला करता है। और अब आर्थर को अपनी पुरानी लाइफ के बारे में सब याद आने लगता है और ये सब कुछ आर्थर को अब पता चलता है। वो तलवार को चलाना भी सीखने लगता है, मगर अभी भी वो इतना ज़्यादा माहिर नहीं था। अब वो इस डार्कलैंड से वापस आ जाता है और रास्ते में मेज आर्थर को सब कहानी बताती है कि पहले तो जादूगर और आम इंसान साथ में रहा करते थे, मगर एक दिन उन लोगों के बीच एक वॉर स्टार्ट हो गया और ये वॉर भी किंग यूथर के भाई ने ही शुरू किया था, क्योंकि उसे एक पावरफुल किंग बनना था। इसलिए वो मैजिशियन से मिल गया था। तो उसने ये प्लान बनाया कि वो दोनों मिलकर किंग यूथर को मार देंगे। जादूगर ने उस टावर के पावर को अनलॉक किया था। तो उसी टावर की पावर की वजह से वो सभी वॉर जीत रहा था, मगर किंग यूथर ने उस टावर को ही तोड़ दिया जिसमें उस जादूगर की सारी डार्क पावर थी। तो किंग यूथर ने इस तलवार को यूथर के ब्लड के साथ अटैच कर दी थी कि पहले किंग यूथर, फिर उसका बेटा और फिर उससे जो भी रिलेटेड हो उन लोगों को ही ये तलवार मिलेंगी। साथ में मैच ये भी बताती है कि ये टावर जितना ज़्यादा बड़ा होता जाएगा, किंग यूथर के भाई की पावर भी बढ़ती जाएंगी। अब आर्थर और उसके दोस्त एक नई फैमिली से मिलते हैं। ये फैमिली ब्रिटेन फैमिली की सबसे ज़्यादा पावरफुल फैमिली थी। उसके पास बहुत सारे वेपन्स और बहुत सारी आर्मी थी। अब वहाँ पर आर्थर उन लोगों को समझाता है कि वो किंग बनने के लिए तैयार है और वो लोग भी जान चुके थे कि आर्थर ही असली किंग है। अब इन सब का प्लान ये था कि उस टावर को पूरा कंप्लीट होने से रोक दिया जाए। इसलिए आर्थर के कुछ साथी बोट पर चढ़ जाते हैं जहाँ पर टावर का मटेरियल आ रहा था। ये लोग इस जहाज को पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर देते हैं और रास्ता भी ब्लॉक कर देते हैं। इसके बाद ये लोग सिटी में घुस जाते हैं और किंग यूथर के भाई के कैस्टल में भी आग लगा देते हैं। अब आर्थर अपने फादर के भाई को मारने का प्लान कर रहा था, मगर किंग यूथर के भाई को पहले ही पता चल गया था कि ये लोग उसे मारने वाले हैं। इसलिए उसने उनके जैसा ही मिलता जुलता इंसान शिप पर भेजा था। अब आर्थर का आदमी जो तीर चलाने वाला था उसको आर्थर रोकता है, मगर उसने तीर को चला दिया था। अब किंग यूथर के भाई का जो स्पेशल कमांडर था वो मर गया था। इस वजह से वहाँ पर भाग दौड़ मच जाती है और लोग इधर उधर भागने लगते हैं, लेकिन कुछ गार्ड्स आर्थर का पीछा कर रहे थे। वो लोग मेज को भी मारने वाले थे, मगर वहाँ पर आर्थर आ जाता है और उस तलवार को उठाता है। आर्थर उस तलवार से सभी को एक ही झटके में मार देता है। फिर आर्थर अपने सभी दोस्तों को लेकर एक सेफ जगह पर छोड़ता है, मगर इन सब चीज़ों के बाद आर्थर बहुत ज़्यादा हर्ट हो गया था। इसलिए आर्थर गुस्से में अपनी तलवार को पानी में फेंक देता है, मगर एक फेरी तलवार को पकड़ लेती है और आर्थर को हाथ पकड़ के पानी में ले जाती है। और वो फेरी आर्थर को अपने फ्यूचर के बारे में एक झलक दिखलाती है कि अगर उसने किंग यूथर के भाई को नहीं मारा तो क्या क्या हो जाएगा। और वो फेरी आर्थर को फिर वो तलवार पकड़वाती है। आर्थर जब इस विजन से बाहर आता है तो उसे कुछ आदमी मिलते हैं। वो उसे बताते हैं कि तुम्हें किंग बनना पड़ेगा क्योंकि तुम्हें लोग पसंद करते हैं, बहुत सारे लोग तुम्हें सपोर्ट भी करते हैं। तभी वहाँ पर एक सोल्जर आता है। वो आर्थर को कहता है कि मेज और तुम्हारे कुछ दोस्त हमारे कब्जे में है, अगर तुमने सरेंडर नहीं किया तो हम उसे मार देंगे। अब सब कुछ सोचने के बाद आर्थर अपनी तलवार को यूथर के भाई के पास भेजता है और कहता है कि कुछ दिन बाद वो मिलने आएगा। अब किंग यूथर का भाई ये समझता है कि तलवार न होने की वजह से आर्थर उसका कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएगा, इसलिए वो मेज को छोड़ देता है। अब फाइनली आर्थर अपने फादर के कैस्टल में आ गया है। अब वहाँ पर जो किंग यूथर का भाई था वो आर्थर को उसी की तलवार से मारने वाला था, लेकिन वहाँ पर मेज ने एक प्लान कर लिया था। वो एक सांप को किंग यूथर के भाई के पास भेज देती है, लेकिन किंग यूथर का भाई उस सांप को एक तलवार से मार देता है और वो तलवार अब एक पिलर में फंस जाती है और इस तलवार को अब सिर्फ आर्थर ही निकाल सकता था। मेज ने अपने पावर से बड़े बड़े जानवरों को अपने कंट्रोल में कर लिया था और वो सभी जानवर किंग यूथर की भाई की आर्मी के ऊपर हमला कर देते हैं और आर्थर की आर्मी भी हमला कर रही थी। इसलिए किंग यूथर के भाई को लगता है कि अब वो हार जाएगा, इसलिए वो दोबारा से एक केव में चला जाता है। वहाँ पर उसने डीमन नाइट बुलाया था और वो फिर से अपनी वाइफ को सेक्रीफाइस करता है। फिर वो डीमन नाइट बन जाता है। अब आर्थर अपनी तलवार लेकर बाहर आता है, मगर वहाँ पर ब्लैक मास्क वाले गार्ड्स आर्थर पर हमला करने लगते हैं। आर्थर उन्हें मार देता है और जो बचे थे वो लोग आर्थर के सामने सरेंडर कर देते हैं। अब यहाँ पर जो किंग यूथर का भाई था वो पूरी तरह से डिमोनिक बन चुका था और वो आर्थर पर भारी पड़ रहा था
और वही जगह पर सेम उसने किंग यूथर को मारा था। इसी तरह से आर्थर पर भी अटैक कर रहा था। वो डीमन नाइट सेम लाइन आर्थर को बोलता है, मे बी द स्वॉर्ड्स बिलोंग टू मी। ये सुनकर आर्थर को अपने फादर की फाइट याद आती है और आर्थर को बहुत गुस्सा आ जाता है। अब आर्थर को ये पता चलता है कि उसको इस तलवार चलाने के लिए ठंडे दिमाग से काम करना पड़ेगा, इसलिए वो अपने गुस्से को कंट्रोल करता है और अब वो इस तलवार को बहुत अच्छी तरह से कंट्रोल कर रहा था। अब आर्थर की दोबारा डीमन नाइट से फाइट होने लगती है। वो डीमन नाइट भी बार बार आर्थर पर अटैक कर रहा था और उसका वेपन भी टूट गया था। अब तलवार लगने की वजह से डीमन नाइट चला जाता है और यूथर का भाई नॉर्मल इंसान में बदल जाता है। अब आर्थर तलवार की पावर से टावर को भी तोड़ देता है और अब सब नॉर्मल हो गया था। आर्थर दूर से सबको अपनी तलवार दिखाता है तो सब लोग बहुत खुश होते हैं। दूर से ये सब कुछ मैच देख रही थी। उसका काम भी अब कंप्लीट हो चुका था। यहाँ पर ही एंड हो जाती है।